आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली डील करता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच, और कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं इस प्रोसेस में। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882, ये आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए क्योंकि MCQs में पूछ सकते हैं। तो जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो उसका एक बेस होता है, वो होता है प्रियम्बल। वैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी एक प्रियम्बल है जो बताता है कि ये एक्ट किस पर्पज़ से बनाया गया है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 17 फरवरी 1882 में। उसके बाद इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 जुलाई 1882। अब देखिए, जब भी हम इस एक्ट को खोलते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ये एक लाइन मिलती है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय द पार्टीज। जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो टर्म आती है वो आती है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और प्रियम्बल लिखा हुआ है, सिर्फ ये प्रियम्बल है 3 लाइन का, वेयर एज इट इज एक्सपेंडेड टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे अभी। एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट्स ऑफ पार्टीज। देखिए, एन एक्ट मतलब अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि कानून जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। टू अमेंड द लॉ, टू अमेंड द लॉ का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा हो टू अमेंड द लॉ, मतलब टू चेंज, इम्प्रूव और एड क्लियरिटी टू एग्जिस्टिंग लीगल रूल्स। मतलब जो कानून पहले से एग्जिस्ट करता है उसी में कोई बदलाव किया गया है या कोई इम्प्रूवमेंट की गई है, या पहले कोई चीज़ एम्बिगुअस थी, मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी वो कंफ्यूजिंग थी, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कोई चीज़ ऐड ऑन कर दी गई है। सो एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि जो कानून है बनाया गया किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अबाउट हाउ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप पास ऑन की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन लिविंग पर्सनस, मतलब कि जीवित व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी का, टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी बिटवीन 2 लिविंग पर्सन, चाहे वो सेल हो, गिफ्ट हो, लीज हो, मोर्टगेज हो, वो सारी चीज़ें आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। लेकिन इस एक्ट के अंदर नॉट बाय इनहेरिटेंस और कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि सक्सेशन है विल के द्वारा या फिर इनहेरिटेंस के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कोई भी चीज़ आती है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं डील होती। तो ये चीज़ बताई गई है इस लाइन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रियम्बल, वेयर एज इट इज एक्सपेंडेड टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इट इज हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। देखिए, वेयर एज इट इज एक्सपेंडेड सिंस इट इज नेसेसरी और यूजफुल, मतलब कि इस कानून की हमें ज़रूरत थी तो ये ज़रूरी है बनाना। तो डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ, टू क्लियरली एक्सप्लेन एंड मेक चेंजेस टू सम एग्जिस्टिंग पार्ट्स ऑफ द लॉ, मतलब जो कानून पहले से एग्जिस्ट करते थे उनमें बदलाव की ज़रूरत थी, उनको ठीक से समझाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए कानून बनाया गया है। रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब कि ये जो कानून है डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डन बाय पीपल विलिंगली, नॉट बाय कोर्ट ऑर्डर, नॉट इनहेरिटेंस, मतलब कि ना ही इसमें इनहेरिटेंस की बात होगी, ना ही किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कोई चीज़ ट्रांसफ़र की गई है उसकी बात होगी। लेकिन ये किससे डील करता है? सेल से डील करता है, गिफ्ट से डील करता है, लीज से डील करता है, मतलब कि डील हुई है बिटवीन पीपल बाय द पीपल विल। तो देखिए, इट इज़ हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। नाउ दिस न्यू लॉ इज बीइंग ऑफिशियली पास्ड एंड विल बी एप्लीकेबल, कि ये भी जो नया कानून है ये पास कर दिया गया ऑफिशियली और ये अब एप्लीकेबल होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज को हम समझेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। देखिए, ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये 2 अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रियम्बल है वो बोलता है कि इस कानून को बनाया गया टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच इज़ डन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन 2 लिविंग पर्सन, मतलब जीवित व्यक्तियों के बीच में जो ट्रांसफर होता है, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। और उसके लिए इंटरवाइवोस ट्रांसफर भी बोलते हैं इसे। इंटरवाइवोस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बिटवीन द लिविंग।
तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या ऑपरेशन ऑफ लॉ मैच द फॉलोइंग, तो उसमें आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब होता है बिटवीन द लिविंग, मतलब ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। वहीं ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर बाय विल, इनहेरिटेंस और बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसे नॉन इंटरवाइवोस भी बोलते हैं, मतलब जैसे टेस्टामेंट्री या फिर इंटरस्टेट जो सक्सेशन होते हैं वो सारी चीज़, जैसे कि हिंदू लॉ या मोमडन लॉ या किसी भी पर्सनल लॉ के तहत कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा कोई चीज़ अगर ट्रांसफ़र होती है तो वो क्या होगी, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होगी, वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ लॉ वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है। अगर किसी के फादर की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हियर्स को मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ लॉ हो रहा है, तो इसीलिए ऑपरेशन ऑफ लॉ है। वहीं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब हम कोई किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो एक्ट ऑफ पार्टीज है। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये लॉ रिलेट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। देन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसको समझने के लिए मैं आपको एक हिस्टोरिक चीज़ बताऊंगी, आप पहले उसको समझिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वर गवर्न एंड टिल टुडे दे आर गवर्न बाय द पर्सनल लॉज, लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। अगर हम विल की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो हम रिलीजन्स जो पर्सनल लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को गवर्न करते हैं। वहीं CPC है उस चीज़ के लिए। वहीं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उन चीज़ों के लिए भी हमारे पास जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके द्वारा हम उस चीज़ को डील करते हैं। वैसे हमारे पास 1882 से पहले, 1882 से पहले कोई एक स्पेसिफिक कानून नहीं था जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करे, जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक प्रॉपर कानून की। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लॉज थे, जैसे कि मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1802, बम्बई रेगुलेशन ऑफ 1827, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1798 और 1806। उसके अलावा जो जजेस थे वो इंग्लिश रूल को अप्लाई करते थे इंडिया के अंदर, और या फिर अपने हिसाब से मतलब जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के थ्रू जजमेंट देते थे। तो मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक कानून नहीं था उस चीज़ को गवर्न करने के लिए, इसीलिए हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ज़रूरत थी। तो 1882 में एक कानून बनाया गया और इसका एम क्या था, टू क्रिएट अ क्लियर, यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। देन उसके अलावा जितने भी मल्टीपल लोकल कस्टम्स थे उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया पूरी कंट्री के लिए, तो इसीलिए उस चीज़ के लिए भी इसको बनाया गया। देन उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है जो लिविंग पीपल्स के बीच में होती है, अलॉन्ग साइड लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस एंड विल्स। वहीं हमारे पास पहले से ही इनहेरिटेंस और विल से रिलेटेड पर्सनल लॉज थे, लेकिन उसके पैरेलल में हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करता हो बिटवीन द लिविंग पीपल बाय देयर विल, लाइक सेल, लीज, मोर्टगेज, उस चीज़ से रिलेटेड। तो उस चीज़ के लिए हमें पैरेलल में एक कानून चाहिए था, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया। देन उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बीच में भी एक गैप है उसको फिल करता है, मतलब सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं है, वहाँ पर जो गैप है उसको फिल करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ द स्कोप ऑफ द एक्ट। अब स्कोप क्या है एक्ट का, देखिए ये जो कानून है ये रिलेट करता है सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन, मतलब इंटरवाइवोस। सो इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये हर चीज़ को कवर नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली सिर्फ किस चीज़ को कवर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सनस। देन ये स्पेसिफिकली मतलब मेनली जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। उसके अलावा ये एक्सक्लूड करता है इनहेरिटेंस और टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स को, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा अगर कोई भी ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डील नहीं होता। उसके अलावा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 applies to Muslim only in cases of property transferring during their lifetime such as sale, lease, gift, to extent that it does not conflict with the Muslim personal law। अब देखिए जो गिफ्ट है ना, इसको भी आप एक्सेप्शन में ही मानिए, क्योंकि मुस्लिम्स में गिफ्ट से रिलेटेड हिबा है, तो अगर मुस्लिम्स में कोई भी गिफ्ट होता है तो वो हिबा के थ्रू डील होता है, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर।
तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो हर चीज़ को मुस्लिम्स की भी डील करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली पर्सनल लॉ में एक्सप्लेन्ड है तो वो चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डील नहीं होगी। वही सेविंग ऑफ सर्टेन इंसिडेंट एंड राइट्स, अब जब इसको पढ़ते हैं तो हम सेक्शन 2 को पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 2 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि सेविंग्स एंड सर्टेन इंसिडेंट्स एंड द राइट्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पार्टीशन की, अगर हम पार्टीशन कर रहे किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का तो हम ओरली भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं ओरली। उसके अलावा सेविंग क्लॉज में देखिए, अगर कोई पहले से कानून बनाया गया है और उसको हमारी पार्लियामेंट ने 1947 के बाद उसको रिपील नहीं किया है और इस एक्ट में भी उस चीज़ को रिपील करने की बात नहीं कही गई है, तब भी वो एक्ट क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा, सब पर एप्लीकेबल होगा। अब इसकी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो हम नेक्स्ट सेक्शंस में समझेंगे कि किस तरीके से है। क्यों? क्योंकि जब ये कानून बनाया गया था तो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, ये कुछ टेरिटरीज पे था, मतलब कि जो टेरिटरी ब्रिटिश कंट्रोल में है उन पे था, उनमें भी कुछ स्पेसिफिक टेरिटरीज थी जिसके ऊपर ये कानून उस समय पे अप्लाई नहीं होता था। तो इसकी जो टेरिटोरियल लिमिटेशंस हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया है प्रियम्बल। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।